एक प्रेम कथा जो समय से हार गई। कभी कभी प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी के लिए ताउम्र तड़पने का नाम होता है। ये कहानी है आरव और सिया की, दो आत्माओं की जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर नियति को उनका साथ मंजूर नहीं था। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जहां प्रेम अमर रहा मगर साथ अधूरा। पहली मुलाकात माइनस जब नजरों ने बात की। लखनऊ शहर की एक हल्की ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध से घिरी हुई सड़कें और चाय की दुकानों से उठती भाप सी महक। इसी शहर के एक कॉलेज में पढ़ता था आरव, सीधा सादा, थोड़ा शर्मीला, लेकिन दिल का साफ। आरव का मन पढ़ाई में तो ठीक था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो एक अधूरी कविता की तरह खुद को महसूस करता था। एक दिन वो लाइब्रेरी में किताबें देख रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। सिया। सिया, वो नाम नहीं, एक एहसास थी। घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हल्की मुस्कान लिए वो लड़की जैसे सीधे उसके ख्वाबों से निकल कर आई हो। वो किताबों में खोई हुई थी, लेकिन आरव की नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। कुछ मिनटों तक यूं ही खामोश नज़रों का संवाद होता रहा। सिया ने एक बार उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। आरव का दिल धड़क उठा। शायद पहली बार उसने किसी अजनबी से ऐसा जुड़ाव महसूस किया था। पहला संवाद। अगले दिन आरव ने हिम्मत करके सिया से बात की। आरव धीरे से, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ये बुक ले रही हैं? सिया, हाँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो पहले आप ले लीजिए। आरव, नहीं, मेरा मतलब आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में ले लूंगा। दोनों मुस्कुरा दिए। उस एक पल में कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। एक रिश्ता बना, बिना नाम का, बिना किसी वादे के, लेकिन बहुत खास। धीरे धीरे आरव और सिया की दोस्ती गहराने लगी। क्लास के बाद कैंटीन में चाय, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना और पार्क में लंबी बातें, ये सब अब उनकी दिनचर्या बन गई थी। आरव को सिया की हर बात पसंद आने लगी थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी किताबों से लगाव। और सिया भी आरव के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। आरव की डायरी से एक पन्ना। आज फिर सिया ने मुझे उस मुस्कान से देखा। लगता है जैसे जिंदगी कुछ कह रही है। क्या ये वही है जिसे मैं तलाश रहा था? क्या मैं उससे कह पाऊंगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं? एक शाम कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। सबने अच्छे कपड़े पहने थे। माहौल उत्सव जैसा था। आरव ने ठान लिया कि आज वो सिया से अपने दिल की बात कह देगा। पार्टी खत्म होने के बाद आरव ने सिया को एकांत में बुलाया। आरव धीरे से, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सिया मुस्कुराकर, बोलो ना आरव, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? आरव, क्योंकि जब तुम सामने होती हो शब्द खो जाते हैं। सिया चौंकी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। आरव, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं सिया, शायद पहली नजर से ही। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। सिया की आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के थे। सिया धीरे से, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं आरव। लेकिन आरव की धड़कन रुक गई। सिया, पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है, एक ऐसी राह पर जहां प्यार, तड़प, इंतजार और त्याग की सीमाएं तय होती हैं। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने आरव की ओर देखा जो अंदर से टूट चुका था। सिया कमजोर स्वर में, आरव, मैं चाहकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। पापा बहुत सख्त हैं। उन्होंने मना किया है कि मुझे वही शादी करनी है जो उन्होंने तय की है। मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। आरव की आंखें भी भर आईं। उसे पहली बार लगा कि कभी कभी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी का फर्ज। आरव, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? सिया रोते हुए, प्यार है, बहुत है, लेकिन कभी कभी प्यार हार जाता है समाज से, परिवार से, समय से। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। रात बहुत लंबी थी और जुदाई की आहट बहुत गहरी। अगले ही दिन सिया ने आरव को आखिरी बार बुलाया। वो मंदिर के पास थी, वही जगह जहां वो अक्सर साथ बैठते थे। सिया ने एक लिफाफा आरव को दिया। सिया, ये मेरी एक चिट्ठी है जो मैंने उस दिन लिखी थी जब मुझे पहली बार लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देखता रहा, जैसे कुछ भी कहने से सब खत्म हो जाएगा। सिया, आज के बाद शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैं वादा करती हूं, मैं हर जन्म में तुम्हें चाहूंगी। और सिया चली गई, हमेशा के लिए। सिया की शादी हो गई। वो किसी और की पत्नी बन गई। आरव अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वो कॉलेज छोड़ चुका था। उसने किसी से बात करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में अब सपने नहीं, सिर्फ एक चेहरा था, सिया का। दिन, महीने, साल बीतते गए। आरव एक शांत, उदास जीवन जीने लगा। वो अब एक टीचर बन चुका था, लेकिन हर कविता में, हर लाइन में सिया होती थी। एक दिन पुराने कागजों को पलटते समय उसे वही चिट्ठी मिली जो सिया ने दी थी। सिया की चिट्ठी। प्रिय आरव, जब तुम पहली बार मुझे लाइब्रेरी में मिले थे, मुझे लगा था कोई किताब खुद चलकर मेरे पास आ गई है। तुम्हारी आंखों में वो सुकून था जो मैं सालों से ढूंढ रही थी। काश मैं तुम्हें पा सकती। काश इस दुनिया में प्रेम को मंजूरी मिलती। काश तुम मेरे होते, लेकिन अब मैं किसी और की जिम्मेदारी हूं। फिर भी हर रात जब आंखें बंद करती हूं, तुम्हारा ही नाम होता है मेरे होठों पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं आरव। हम अगर साथ नहीं हो पाए तो क्या हुआ? हमेशा तुम्हारी, सिया। आरव रो पड़ा।
वो फूट फूट कर रोया, पहली बार इतने सालों बाद। किस्मत ने एक और खेल खेला। एक दिन आरव को एक स्कूल में वर्कशॉप लेने के लिए बुलाया गया और वहीं गेट के पास उसने सिया को देखा। वो अब एक बच्ची की माँ थी और उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही उदासी। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली और बिना बोले बहुत कुछ कहा गया। सिया धीरे से, कैसे हो आरव? आरव मुस्कुराकर, जैसे तुम छोड़ कर गई थी वैसा ही हूं। सिया, मैं भी। वो बातें नहीं कर सके क्योंकि अब उनके बीच समाज था, रिश्ते थे, जिम्मेदारियां थीं। सिर्फ आंखें नम हो गईं और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। कई सालों बाद एक दिन सिया की बेटी ने आरव को एक खत दिया। सिया अब इस दुनिया में नहीं थी, उसने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी थी। सिया का आखिरी खत। आरव, जब ये खत तुम्हारे हाथों में पहुंचेगा मैं नहीं रहूंगी, लेकिन जान लो मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। मैं रोज तुम्हारे बारे में सोचती थी। मेरी बेटी को तुम्हारे बारे में सब बताया है। वो तुम्हारी तरह ही लिखती है। काश समय और समाज थोड़ा और इंसान होता। काश मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी हो पाती। लेकिन ये अधूरी कहानी भी एक अमर प्रेम बन गई है। हम फिर मिलेंगे कहीं, किसी और जन्म में। हमेशा तुम्हारी, सिया। आरव अब बूढ़ा हो चुका है। वो अब भी कविताएं लिखता है। हर कविता के अंत में एक ही नाम होता है, सिया। उसकी किताबों के कवर पर लिखा होता है, तेरे बिना अधूरी जिंदगी। लोग उसकी कहानियों को पढ़कर रोते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कहानियां नहीं, किसी की अधूरी मोहब्बत की चीत्कार है। आरव और सिया की कहानी समाज की बंदिशों में भले हार गई हो, लेकिन उनके प्रेम की गहराई आज भी लोगों को महसूस होती है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार पाने से नहीं, निभाने से होता है, चाहे वो साथ में हो या जुदा होकर।